बिल्कुल, देखिए आज तक ये आंदोलन चल रहा था, न कोई बस फूकी गई, न कोई रास्ता रोका गया, न कोई सड़क खोदी गई, न सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आज की स्थिति तो अराजक रही। हालांकि आंसू गैस के गोले भी चले, लाठियां भी चली, लेकिन उसके बावजूद किसान नहीं माने। लेकिन एक बात जरूर है कि जिसके मन में तिरंगे का सम्मान नहीं, वह किसान नहीं, वो किसान नहीं हो सकता, उपद्रवी हो सकते हैं। क्योंकि जितने किसान नेता इस आंदोलन को चला रहे हैं, सब ने इस बात को गलत माना है। तो ये तो बात एकदम साफ हो गई कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो अनकंट्रोल्ड थे, वो किसी संगठन के नहीं थे, खास तौर से जो किसान आंदोलन पर हैं। तो एक बात तो काफी हद तक ब्रजेश जी साफ हो जाती है। लेकिन दूसरी बात कि पुलिस ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल होने की जिम्मेदारी पुलिस की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर कोई डिसीजन नहीं देंगे, दिल्ली पुलिस देखे, पुलिस का मसला है ये लॉ एंड ऑर्डर। तो ये बात तो काफी पहले कह दी गई थी, उसको नहीं रोक पाए। और अगर उपद्रवियों को रोकने के लिए और सख्ती की जरूरत थी तो कर सकते थे, आज भी देश का मीडिया उनका साथ देता। एक चीज ये अच्छी कही जाएगी कि भारत की सरकार ने, देश की सरकार ने उदारता का परिचय दिया। अपने नागरिकों पर उन्होंने कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। चाहती तो सरकार गोली भी चल सकती थी, तमाम लोग मारे जाते, क्योंकि उपद्रव बढ़ता जा रहा था। तो ये बात में कहीं ना कहीं सरकार को आपको श्रेय देना पड़ेगा कि आज उसने सहनशीलता का परिचय दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 60 दिनों से, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये नौबत ना आनी चाहिए थी। एक साहित्यकार ने बहुत मौजू बात लिखी है कि मेरे टूटने का जिम्मेदार मेरा जौहरी ही है, उसी की यह जिद थी कि अभी मुझे और तराशा जाए। तो जब आंदोलन को इतना खींचा जाएगा तो रोज कोई ना कोई आंदोलन में नई चीज तो जुड़ेगी ही, नए प्रयोग शुरू होंगे। लेकिन जब वो उपद्रवियों के हवाले होगी तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। तो इन प्रयोगों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार नहीं कर पा रही है, कौन नहीं जानता है? विफलताओं की तो मतलब अध्याय लिखे जाने चाहिए। सीएए के दौरान का वायलेंस, जेएनयू के कैंपस के दौरान का वायलेंस, दिल्ली में दंगा, और अब ये घटना। देखिए, आज हम 72वें गणतंत्र में प्रवेश कर चुके हैं, मना रहे हैं, पूरे देश में उल्लास का माहौल है। ये जरूर है कि हमारा किसान बैठा था 60-70 दिन से की सड़क पर, उसका भी दर्द समझना चाहिए था। ये ट्रैक्टर रैली इतनी भयंकर हो जाएगी, इतना बवाल पैदा हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। और ट्रैक्टरों से पुलिस की लाठियों का और आंसू गैस का जो मुकाबला हुआ है, और बैरिकेटिंग और जो बसें लगाकर रोड बंद की गई थी, उनको हटाने के लिए जेसीबी मशीन और तमाम ट्रैक्टरों का इस्तेमाल हुआ। बड़ी विचित्र स्थिति हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। ये कभी शायद आज़ादी के दौरान हुआ हो या किसी और आंदोलन में जो पुराने लोग हों वो देखे होंगे। तो इस देश में ऐसी स्थितियां क्यों बनती जा रही हैं? क्या किसान ने मान लिया है कि उसकी जमीन उसके हाथ से चली जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा, अब वो मारपीट पर, खून कत्ल पर आमादा है? या सरकार ने मान लिया है कि चाहे जो हो हम ये कानून वापस नहीं लेंगे या कोई रास्ता नहीं निकलेगा? ये कोई आन बान का मसला हो गया है क्या? इज्जत की बात फंस गई क्या दोनों तरफ से? अब कुछ बात ऐसी है, लेकिन इन घटनाओं से भारत का निर्माण नहीं हो सकता, ये हर कोई जान ले। जब हमारे देश के फौजी शहीद होंगे, हमारे देश का किसान रोता बिलखता होगा, तो भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और आज जो हुआ इसने तो नुकसान ही किया भारत को। बहरहाल जी, आज गणतंत्र दिवस है, इस देश के सम्मान में आज 4 लाइनें कहूंगा। और क्योंकि आज जरूरत है भाईचारे की, अमन चैन की, और सरकार से भी उदारता की उम्मीद की जाती है कि तेरे आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम,
और चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, और सबसे हंसी सुबह तेरी, सबसे हंसी तेरी शाम, और तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये आकलन करने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही कि कितनी तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं, कितनी तादाद में किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं? और दूसरी बात, समय रहते किसानों को रूट चार्ट क्यों नहीं दिया गया? ये कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति क्यों? जो बात अभी चांदवीर सिंह ने कही, रात में 12 बजे उन्हें 3 किलोमीटर का रूट चार्ट सिर्फ दिया गया, जाना कहीं और था, भेजा कहीं और जा रहा था। ये असहज और कन्फ्यूजन वाली स्थिति दिल्ली पुलिस ने क्यों क्रिएट की? अब ये तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी और वही लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरे जहाँ तक समझ में आता है